हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। आज हम जो साइंस का पेपर लगा हमारा 10th क्लास का, उसका डिस्कशन करने वाले हैं हम। तो आप बताना आपके कितने नंबर आ रही है 80 में से। हम अभी जांच करेंगे इस पेपर की, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना, ठीक है, और बताना कितने नंबर आ रही है। पहला क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संतुलित कीजिए। तो यहाँ पे एफ के 3 लगाना था, और 3 लगाती है अभिक्रिया क्या हो जाती, बैलेंस हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आंसर आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दही में उपस्थित अम्ल है। तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। उसमें अगर सबसे अच्छा चालक है कॉपर है, ठीक है। कीटोन में उपस्थित प्रकार समूह कौन सा है, ये है, ठीक है। बी ऑप्शन आएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट है, मानव में हृदय तंत्र का भाग जो संबंधित है, किससे संबंधित है, परिसंचरण तंत्र से संबंधित है, ठीक है। प्राण में छिद्रों के खुलने या बंद होने के कार्य किसके द्वारा किया जाता है, द्वार कोशिका के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि सभी भागों में वृद्धि प्रेरित करती है, पीयूष ग्रंथि करती है। जब पुरुष में पुंकेसर और स्त्रीकेसर से दोनों उपस्थित होते हैं तो क्या कहलाता है, वो बेलिंगी पुरुष कहलाता है, ठीक है। यह है कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो अक्षय गुणसूत्र होते हैं पुरुष में। एक व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पर खड़ा है, तो व्यक्ति तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताइए। तो मैंने बताया था आपको, क्लास में बताया था, रिवीजन भी करवाया था हमने कि यूट्यूब पे करवाया था कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है। तो 3 मीटर तो वस्तु रखी हुई है, और 3 मीटर दर्पण में बनेगा, यानी 6 मीटर हो जाएगा। ओके। प्रकाश अपवर्तनिक घटना में यदि साइन आई इक्वल टू ए और साइन आर इक्वल टू बी है तो अपवर्तनांक होगा। तो आपको पता है साइन आई बटा साइन आर होता है, तो ए बटा बी हो जाएगा इसका। ओके, सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अग्रिम सूर्योदय व विलंबित सूर्योदय का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। तो इसमें विचलन कोण बताना था। विचलन कोण, ये तो प्रिज्म कोण है, और ये एक्स कौन सा कोण है, विचलन कोण है, तो यहाँ पे एक्स लिख देना है। ओके। नेक्स्ट है, विद्युत उपकरणों में भू संपर्क तार का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, सुरक्षा उपाय के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी धारा चालक के दक्षिणास्थ अंगुश नियम में अंगूठा किसको दर्शाता है, विद्युत धारा की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि लेड नाइट्रेट की उसमें वियोजन से नाइट्रोजन गैस का नाम नाइट्रोजन ऑक्साइड लिखना है, ठीक है। HCl के वियोजन से रिनाइन का रासायनिक सूत्र है। HCl के वियोजन से रिनाइन का रासायनिक तो Cl2 लिखना था, ठीक है। C3H8 के अणु में सहसंयोजक आबंध, तो आबंध बताना था आपको, पहले तो 3 ये लिखना था, फिर ये सहसंयोजक आबंध एल्केन तो गिन लेते, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 सहसंयोजक आबंध है। ओके। नेक्स्ट है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से द्वारा निकालने की युक्ति है, उत्सर्जन तंत्र से निकालने की युक्ति है, ठीक है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को स्नेप्स कहते हैं। ओके। प्रतिबिंब की ऊंचाई h और बिंब ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, ठीक है। दृष्टि दोष निवारण में कौन सा लेंस के उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस किया जाता है। इसमें +1 करके देख लेना था, ठीक है। नेक्स्ट है, पित्तल के तांबा और जिंक पिताजी होता है, तो इसका जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसका नाम देखो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें हो जाएगा प्रोपाइन। ओके। सल्फर ब्रोमीन व आयोडीन के चयन से करके द्रव धातु है, तो इनमें से ब्रोमीन धातु है, ठीक है। नेक्स्ट, रेजिन और गोंद पादप के कौन से भाग से संचित होते हैं, तो पुराने जाइलम से, ठीक है। नेक्स्ट, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लाराना और वमन को नियंत्रित करता है, मेडुला ओब्लिगेंटा करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, 2 जीवाणुजनित रोगों के नाम लिखे, तो HIV लिख देना, एड्स लिख देते, गोनेरिया कुछ भी लिख देते। मेंडल के अनुवांशिकी वंशागत से F2PD में इसका 25% उत्तर आएगा। ओके। गोले लेंस के बीम दूरी, इसमें संबंध बताना था, संबंध लिख देते 1/v - 1/u = 1/f। ओके। नेक्स्ट है, नेत्र के कौन सा भाग पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, तो परितारिका या आइरिस, ठीक है। परितंत्र का एक उदाहरण लिखना था, तो लिख देते उदाहरण, ठीक है। इसमें देखो क्या बन रहा है, NaCl बनेगा। ओके। नेक्स्ट है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, उपरोक्त कथन के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित किरणा की, तो आपको एक वो बनाना था, और इसमें 2 लोहे की किले डुबोनी थी जल का विद्युत अपघटन करके, और उसको एक बल्ब से जोड़ के कर देना था, ठीक है। जल की उपस्थिति में मैले कपड़े पर साबुन लगाने पर कपड़ा साफ क्यों जाता है, कारण देखिए, क्योंकि वो बताना था आपको कि वो उस पर आक्रमण करता है वगैरह, मिसाइल वगैरह बताते थे। एथिन की अणु संरचना, तो एथिन ऐसे बनता है, आपको पता है, इसकी बिंदु संरचना बनाई थी यहाँ पे बॉन्ड लगा के। नेक्स्ट, गर्भ रोधन की 2 विधियाँ बताइए, एक तो कैंडोम लगा के, एक वो है कॉपर टी के, ठीक है। नेक्स्ट है कि शुद्ध लंबी और किरणारी खींचना था, यहाँ पे TT और स्मॉल t, तो ये करेगा तो TT और ये TT, ठीक है, इस प्रकार बनाना था। ओके। नेक्स्ट है, 10 ओम प्रतिरोध के, तो आपको पता है कि H = I² RT वाला फॉर्मूला लगेगा। H का मान कितना है, H ज्ञात करना है, R का मान 10 है, 3 से सेकंड के लिए 3 3 9, और 2 सेकंड के लिए तो इसका आ जाता है 180,
ओके, नेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल है, तो इसमें देखो पहले दो प्रतिरोध है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, तो इन दोनों को आंसर होगा 6 ओम, फिर 1/6 प्लस 1/6 इक्वल टू 6 2/6, तो 3 उत्तर आता, और 3 3 6 उत्तर आएगा इसका 6 ओम। ओके, नेक्स्ट है किसी धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने का, तो परिनालिका के भीतर आपको वो दिखा देना था, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे लगा के एक छड़ चुंबक का बताना था, छड़ चुंबक का कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलती दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करती है, इस प्रकार बना देते। ओके, कचरा निपटान के 2 तरीके बताने थे, आज श्रृंखला पोस्ट स्थल का संक्षिप्त वर्णन करना था, ये तो प्रश्न आते हैं आपको। प्लास्टो पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, ठीक है। जल मिलाने पर प्लास्टो पेरिस कठोर किया जाता है क्योंकि यह जिप्सम का निर्माण करता है, और समीकरण लिख देनी थी, इसकी अभिक्रिया आपको 1 से 1/2 H2O के साथ करवाते तो CaSO4.2H2O प्राप्त होता है, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। केक मुलायम और स्पॉन्जी क्यों होती है, उपरोक्त रासायनिक समीकरण बतानी है। तो आपको पता है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा को अपन गर्म करेंगे तो उसमें Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जल बनेगा, तो इस CO2 गैस से वो केक में बस जाती है, जिसके कारण वो क्या होती है, मुलायम और स्पॉन्जी होती है। अनुमस्ती क्रिया कौन से भाग से नियंत्रित करती है, तो आपको देख लेना, वर्षण के 2 कार्य बताना था, बता देते। वर्षण का हार्मोन क्या है, कौन सा स्रावित करता है, टेस्टोस्टेरोन। ओके, 2 कार्य बताना था, एक तो शुक्राणु का श्रवण करना और एक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करना, ठीक है। नरजन तंत्र मादा तंत्र का चित्र बनाना था, विद्युत बांधर को परिभाषित कर दिए, तो आप बता देते कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में गुरुत्वीय बल की कोई भूमिका नहीं थी, इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब उसके विद्युत दाब में कोई अंतर होता है। ऐसा मात्रक वोल्ट, विद्युत बांधर को मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है, तो वोल्टमीटर, तथा इसे परिपथ में किस क्रम में संयोजित किया जाता है, समांतर क्रम। ओम के नियम के अनुसार ओम के ग्राफ खींचनी थी आपको, ऐसे खींच देते, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध को परिभाषित कीजिए, तो वो प्रतिरोध की परिभाषा लिखनी थी कि धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाले व्यक्ति को प्रतिरोध कहते हैं, ऐसा मात्रक ओम होता है इसका। ओके, विद्युत धारा की मापने के लिए कौन सा यंत्र लिया जाता है, तो एमीटर लिया जाता है। इसको किस क्रम में संयोजित किया जाता है, एमीटर में संयोजित किया जाता है, सॉरी श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। प्रयोग दिन के लिए नामांकित विद्युत परिपथ चित्र खींचे, तो चित्र खींच देना था आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कोयले के दहन से प्राप्त गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को कॉपर के साथ सम्मिलित किया, तो उपरोक्त सबसे समीकरण रासायनिक समीकरण लिखा था, आपको लिख देना था CuO प्लस H2, और ये बनेगा Cu प्लस H2O, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड में उपचयन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्र खींच के बता देना था आपको, है ना। उपचयन को परिभाषित अपचयन को परिभाषित करना था कि ऑक्सीजन में कमी और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, उसे अपचयन भी कहते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट से आयरन सल्फेट प्लस कॉपर बनता है, तो इसकी रासायनिक समीकरण लिखनी थी, तो Fe प्लस CuSO4, तो FeSO4 प्लस Cu प्राप्त होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के मिली में डूबी लोहे की किलो को अभिक्रिया से चित्र खींचे, तो 3 चित्र खींचना था आपको, ठीक है। प्रकाशन से प्रक्रम के दौरान गठित घटनाओं को बता देना था कि CO2 का उपयोग होता है, O2 बाहर निकलती है, बता देना था। पत्ती के अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, और पत्तियों में रंध्र खुलने बंद होने की क्रिया समझाइए, बताना था। खुले और बंद रंध्र के चित्र बनाना था। गोले दर्पण किसे कहते हैं, गोले दर्पण गोला कटा भाग होता है, और इसे क्या कहते हैं, गोले दर्पण कहते हैं। दूरी को परिभाषित कीजिए, तो गोले दर्पण के केंद्र बिंदु क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यदि इसकी क्षमता 4 डायोप्टर, तो आपको बता देना था P = 1/f और F = 1/4 और F = 0.25 मीटर या 25 सेमी, ठीक है। लेंस की आवर्धनता किसे कहते हैं, तो आवर्धनता की परिभाषा लिखनी थी। लेंस के मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए कि वह काल्पनिक रेखा जिस पर दूरवह फोकस बिंदु वक्र त्रिज्या स्थित होती है, उसे क्या कहते हैं, लेंस के मुख्य अक्ष, ठीक है। इसकी वक्र त्रिज्या ये है, तो फोकस दूरी याद कीजिए, तो R = 2f, तो R का मान 14, 2 का भाग देना था, तो कितना उत्तर आता, 7 सेमी उत्तर आता, ठीक है। ये इतना सा पेपर था। तो बताइए दोस्तों आपके कितने नंबर आ रही है, और हम जो मैथ है वो पढ़ाने जा रहे हैं अभी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद।